बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो दुनिया की सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं, यानी दुनिया की सारी बीमारियों की वजह आपका पेट हो सकता है। किन ग्रहों की वजह से पेट की समस्या होती है? देखिए, किसी भी कुंडली का पंचम, नवम और एकादश भाव, पांचवा खाना, नौवां खाना और 11वां खाना आपके पाचन तंत्र से, आपके डाइजेशन से संबंध रखता है। इसके अलावा चंद्रमा, सूर्य और राहु भी पेट से संबंध रखते हैं। चंद्रमा जो है वो जल का और खाने का संतुलन बनाए रखता है। पानी कब पीना है, कितना पीना है, खाने में पानी की कितनी सहायता मिलेगी, ये चंद्रमा बताता है। सूर्य खाने को पचाने में सहायता करता है। देखिए, सूर्य का मतलब है फायर एलिमेंट, और पेट में जो अग्नि होती है उसको हम कहते हैं जठराग्नि, यानी पेट के अंदर भी फायर पाया जाता है, और अगर वो फायर ना हो तो खाना नहीं पचेगा। इसीलिए सूर्य की वहां पर भूमिका हो जाती है। राहु आंतों की प्रक्रिया को संचालित करता है। आपकी जो इंटेस्टाइन है उससे राहु का संबंध होता है, और राहु आपके आंतों को चलाता है। मुख्य रूप से बृहस्पति पाचन तंत्र का स्वामी होता है। आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग है वो है लिवर, और लिवर का स्वामी होता है बृहस्पति। अगर बृहस्पति कुंडली में खराब हो या गड़बड़ ग्रहों के प्रभाव में हो तो आपको लिवर संबंधी समस्याएं निश्चित रूप से हो सकती हैं। इसलिए इस बात को आप बिल्कुल याद रखिए कि बृहस्पति और राहु मुख्य रूप से इन दोनों की पोजीशन को देख करके आप डाइजेशन की पोजीशन को जान पाएंगे। पेट की जो सबसे कॉमन समस्या है, जो ज्यादातर लोगों को होती है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। कब होती है ये समस्या? अगर आपकी कुंडली में पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा हो, अर्थियल एलिमेंट ज्यादा मजबूत हो, तो शरीर में ड्राइनेस होती है, लिक्विडिटी कम होती है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में जल तत्व कमजोर हो या जलीय ग्रह आपके कमजोर हो तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि ज्यादा मजबूत हो, शनि ज्यादा प्रबल हो, तो ऐसी स्थिति में भी कब्ज होने की, कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती है। कुंडली का जो 5वां भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भोजन का भाव है, आपके डाइजेशन का भाव है। अगर पंचम भाव से राहु का संबंध हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी कॉन्स्टिपेशन की संभावना बन जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। खाने पीने, सोने, जगने का समय ठीक करिए, अपने रूटीन को ठीक बनाइए, और सप्ताह में एक दिन उपवास रखिए, और उपवास वाले दिन केवल नींबू पानी या फलों का रस पीजिए। केवल लिक्विड डाइट पर एक दिन उपवास रखेंगे तो पुराना से पुराना कॉन्स्टिपेशन भी आपका समाप्त होगा। सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल धारण करने से भी आपको लाभ होगा। एक मोती या एक ओपल बनवा करके पहने, इससे भी कब्ज की समस्या में, कॉन्स्टिपेशन में सुधार होता है। और नारंगी रंग का प्रयोग करें। जितना ज्यादा ऑरेंज कलर का प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। पेट की बीमारियों से लड़ने में ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो गले में, छाती में जलन होने लगती है, या शाम को खाने के पहले या खाने के बाद जलन होती है। इसको कहते हैं हाइपर एसिडिटी।
कब होती है? कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो शरीर में जल तत्व की मात्रा कमजोर होगी, आपको हाइपर एसिडिटी होगी। एक बात और समझिए, चंद्रमा कमजोर होगा तो आपको मानसिक तनाव होगा, और हाइपर एसिडिटी की समस्या मानसिक तनाव से इंटरकनेक्टेड होती है। इसलिए जो लोग ज्यादा टेंशन पालते हैं उनको हाइपर एसिडिटी ज्यादा होती है। सूर्य और चंद्रमा अगर अत्यंत निकट हो, यानी अमावस्या या अमावस्या के आसपास का जन्म हो, तो ऐसी स्थिति में भी हाइपर एसिडिटी होने की संभावना रहती है। अगर कुंडली के पंचम भाव पर अग्नि के ग्रहों का प्रभाव हो, मंगल का हो, सूर्य का हो, केतु का हो, तो भी हाइपर एसिडिटी की संभावना बनती है। अगर कुंडली का दूसरा भाव खराब हो या दूषित हो तो आदमी ऊट पटांग खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, और बहुत ज्यादा खाने के चक्कर में हाइपर एसिडिटी हो जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, मैं बता दूं कि तनाव 90% मामलों में तनाव की वजह से हाइपर एसिडिटी होती है। इसलिए अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो तनाव पालने से बचिए। बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म पानी मत पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए। रात भर एक लोटे में या तांबे के जग में या गिलास में पानी भर के रख दीजिए, और सुबह उठ करके सबसे पहले वो पानी घूंट घूंट करके पीजिए। तांबे के पात्र का जल पीजिए। सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती धारण करें, ये आपके शरीर में जल तत्व की मात्रा बढ़ा देंगे, और जब शरीर में जल तत्व की मात्रा आपके बढ़ जाएगी तो हाइपर एसिडिटी की समस्या बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी। आपकी आंतों में जब घाव हो जाता है या आंतों में छाला पड़ जाता है तो इसे हम कहते हैं अल्सर। कब होता है अल्सर? अगर कुंडली के पंचम भाव पर, 5th हाउस पर मंगल या केतु का प्रभाव हो तो अल्सर होने की संभावना होती है। सूर्य का संबंध अगर अग्नि ग्रहों से हो, सूर्य का संबंध मंगल से हो, केतु से हो, सूर्य अग्नि की राशि में मजबूती से बैठा हो, तो निश्चित रूप से अल्सर होने की संभावना होती है। कुंडली में जल तत्व की मात्रा कमजोर हो, शुक्र कमजोर हो, चंद्रमा कमजोर हो और फायर ज्यादा हो तो भी अल्सर होने की संभावना बन जाती है। बृहस्पति अगर कुंडली में बहुत ज्यादा कमजोर होगा तो भी अल्सर की संभावना बनेगी, और बृहस्पति अगर नीचस्थ होगा, नीच राशि में होगा, फायर एलिमेंट कुंडली में ज्यादा होगा, तो इस बीमारी को हम कहेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर राहु और बृहस्पति की वजह से होती है, और ज्यादातर इस समस्या में अग्नि तत्व की मात्रा कुंडली में ज्यादा होती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि खाली पेट मत रहिए। पेट में एसिड होता है, खाली पेट आप ज्यादा रहेंगे, अल्सर की संभावना ज्यादा बनेगी। अन्न के बजाय सब्जियां और फल ज्यादा खाइए अगर आपको अल्सर की समस्या है तो। चांदी का एक गिलास ले लें और जब भी पानी पिए, दूध पिए, चांदी के गिलास से पिए तो आपको लाभ होगा। और अगर आपको अल्सर है तो पीला पुखराज मत पहनिएगा, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, आपकी जो मानसिक स्थिति है उसका संबंध आपके डाइजेशन से सीधे तौर से होता है। आप बहुत तनाव पालना शुरू कर दीजिए, बहुत टेंशन लेना शुरू कर दीजिए, या कोई बहुत तनाव वाली बात सामने आ जाए तो आपको लूज मोशंस होने लगते हैं या पेट बिगड़ जाता है। क्यों? आपकी आंतों में जो केमिकल पाया जाता है लगभग वही केमिकल कंपाउंड आपके ब्रेन में भी पाया जाता है, यानी दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आप तनाव पालते हैं आपका डाइजेशन बिगड़ना ही है, बिगड़ता ही है। और जो लोग ज्यादा तनाव पालते हैं
उन्हें हाइपर एसिडिटी की समस्या होती है, उन्हें लूज मोशंस की समस्या होती है और ज़्यादा तनाव पालने वालों को अक्सर पेट में दर्द की शिकायत भी रहती है। तो जिन लोगों को ज़्यादा तनाव की आदत हो उनको कहा जाता है कि आप थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा शिव जी की पूजा करिए, थोड़ा ध्यान करिए। अगर आप ऐसा करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे, तो मन की स्थिति आपके मजबूत होगी और जैसे जैसे आपका मन मजबूत होगा वैसे वैसे आपका डाइजेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, डाइजेशन का संबंध होता है फायर एलिमेंट से। फायर बिगड़ा हुआ होगा तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम जरूर होगी। ऐसी स्थिति में अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो जो जल तत्व के रत्न होते हैं, जैसे ओपल है, मोती है या चांदी का प्रयोग है, इसका प्रयोग करने से डाइजेशन काफी हद तक ठीक रहता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राहु का रत्न गोमेद भी अगर सोच समझ के पहना जाए तो वो आंतों की समस्या में या डाइजेशन की समस्या में प्रॉब्लम से आपको बचाता है, उसमें इंप्रूवमेंट पैदा कर देता है। लेकिन सलाह लेकर के ही मोती, ओपल या गोमेद जो भी पहनना है वो आप सलाह लेकर के ही पहनिएगा। पीला पुखराज एक ऐसा रत्न है जो अगर आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है और आपने पीला पुखराज पहन लिया तो डाइजेशन और भी ज़्यादा खराब होगा। या अगर आपके लिवर में दिक्कत है और आपने पीला पुखराज पहन लिया तो मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सामान्य स्थितियों में अगर आप पेट के मरीज हैं या पेट की बीमारियां, पेट की दिक्कतें आपको रहती हैं तो पीला पुखराज पहनने से आपकी मुश्किलें और ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपने पीला पुखराज पहना है तो कृपा करके उसको निकाल दीजिएगा और जितना संभव हो जल तत्व के जो रत्न हैं, ओपल है या मोती है, वो पहनिएगा या गोमेद जो कि राहु का रत्न है वो पहनिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा।